मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र में संविधान दिवस विधायक मावई के मुरैना कार्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि संविधान दिवस मुरैना विधायक राकेश मावई के निवास पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी मुरैना नरोत्तम माहौर के नेतृत्व में विधायक निवास कार्यालय गणेशपुर पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग ग्रामीण नरोत्तम माहौर ने बाबा साहब को याद कर कहा कि संविधान दिवस हमें न सिर्फ स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का एहसास दिलाता है, बल्कि हमें हमारे मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी कराता है। इसके साथ ही ये हमें नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान दुनिया का एकमात्र सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों व शक्तियों का उल्लेख किया गया है। बहरहाल संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ाया जा सके, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को साल 1947 में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्हें देश का नया संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी कड़ी में विधायक प्रतिनिधि रविंद्र सिंह मावई ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि भारत एक विविधताओं का देश है, क्योंकि यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सैकड़ों भाषाएं, बोली, पहनावे और खान पान के साथ कई विविधताएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में संविधान ही एक ऐसी कड़ी है जो हर हिंदुस्तानी को एक साथ पिरोती है। हमारे देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार प्रदान करता है, इसलिए हम इस दिवस को मनाते हैं। इसी क्रम में उपस्थित सभी कांग्रेस पदाधिकारी, महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संविधान दिवस पर संविधान दिवस के उद्देशिका को पढ़कर संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस और भारतीय संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यह वही दिन है जब देश के संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। ये संविधान है जो हमें एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है, जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों का प्रसार करने के लिए चुना गया है। धर्मनिरपेक्ष, न्याय, समता, स्वातंत्र, समानता और बंधुत्व का भाव पैदा करने वाले इस देश भारत का एकमात्र राष्ट्रीय ग्रंथ भारत का संविधान है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं प्रथम भी भारतीय हूं और अंतिम भी भारतीय हूं। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी रामस्वरूप माहौर, वरिष्ठ कांग्रेसी रामजीमल माहौर, ब्लॉक अध्यक्ष है रज्जाक पटेल, बच्चन सिंह हरसाना, जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी मुरैना, वरिष्ठ कांग्रेसी अशोक सिकरबार, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शशि सक्सेना, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री गीता आदिवासी, आशा बेपुरिया, प्रदेश अध्यक्ष जमीनी कांग्रेस मंजू सिकरबार, प्रदेश उपाध्यक्ष कोरे प्रकोष्ठ सुभाष चंद्र माहौर, अमर सिंह मौर्य, विधायक प्रतिनिधि बलबीर दोनोरिया, पार्षद श्यामवीर सोलंकी, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस दीपक सोलंकी, सुरेंद्र सिंह बरेलिया, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग एवं विधायक मीडिया प्रभारी विधानसभा मुरैना 06, एडवोकेट अनिल सोलंकी, राजकुमार माहौर, पुलंदर प्रजापति, प्रताप माहौर, जिलाध्यक्ष झोपड़ी प्रकोष्ठ मुरैना नरेंद्र सोलंकी, विष्णु यदवंशी, कांग्रेस IT सेल मुरैना, वरिष्ठ कांग्रेसी इरफान खान, मंडल अध्यक्ष करणपाल सिकरबार, गंधर्व आदि कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के सबलगढ़ क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 11 और 8 की खाद्यान्न दुकान पर लोगों को हो रही समस्या। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि मोहम्मद बाजिद, महासचिव युवक कांग्रेस सबलगढ़ एवं वार्ड के लोगों ने बताया कि वार्ड क्रमांक 8 और 11 की कंट्रोल दुकान आज से लगभग 10 महीने पहले संतोष परमार के पास थी, जो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
उसके बाद ये दुकान गुप्ता जी को दे दी गई। गुप्ता जी ने कंट्रोल की दुकान पर बहुत अच्छा कार्य किया, जिससे जनता भी खुश रही, खाद्यान्न की कालाबाजारी भी नहीं हुई और सबसे बड़ी बात यह कि खाद्यान्न लेने वाले बड़े बूढ़े बुजुर्गों को परेशानी नहीं आती थी। 200-300 आदमी को लगभग एक ही दिन में और जल्दी से जल्दी खाद्यान्न देकर घर के लिए रवाना कर दिया जाता था। उसके बाद पता नहीं प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी रही कि जो कंट्रोल की दुकान को दोबारा से संतोष परमार को दे दिए गए, जिससे लोगों को कभी दुकान बंद, कभी मशीन खराब, कभी वार्ड 11 को देंगे, कभी कहता है कि वार्ड 8 को देंगे, ऐसा कहकर परेशान किया जा रहा है। यह दुकान संतोष परमार से हटाकर पुनः गुप्ता जी को या किसी अन्य सही व्यक्ति को देकर वार्ड वालों की समस्या का समाधान किया जाए। वही संतोष परमार से खाद्यान्न बांटने के लिए कहते हैं तो वह ये कहकर भगा देता है कि चले जाओ एसडीएम साहब के पास व तहसीलदार साहब के पास मेरी शिकायत कर देना। यह कहकर लोगों को भगा देता है। लोगों को चक्का लगाने पड़ते हैं। इससे 1-2 महीने पहले जो कंट्रोल वाला गुप्ता खाद्यान्न बांटता था उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। वहीं लोगों का कहना है कि संतोष परमार से दुकान किसी और को दे दी जाए, जिससे वार्ड के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े और खाद्यान्न भी समय पर मिल सके। सच्चे कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। आप यहाँ पे किस लिए आई हैं? गेहूँ लेने। तो अभी कंट्रोल तो खुली नहीं। कल का राशन कार्ड जमा है आपका? हाँ, कल 2 बजे बज गए। क्या बोला उसने? सर्वर ना मिल रही, घरे जाना, कल लाना। और आपके आज कितने बजे बोला? 7 बजे की बैठी है। अच्छा, 7 बजे का नाम ले, 7 बजे। हटो रास्ता में हटोने का। 7 बजे की बैठी है। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि जो पहले जो कंट्रोल वाला गेहूँ बांटता था उससे वो बहुत अच्छा बता रहे हैं उसको। वो पहले का कंट्रोल वाला एक बार नहीं पीता, और जो 10 बार पी रहेगा। देता ही नहीं है गेहूँ। जो आपको पहले भी परेशान करता था क्या? पहले को परेशानी जी संतोष नहीं, इससे कुछ पहले इसी के पास थी, संतोष परमार के पास। परेशान कर तू गेहूँ नहीं दी यार जमा कर दो। 7 बजे तक पे आया ना, हम तो क्यों दे देंगे? कल का राशन कार्ड जमा है और कल तक छुट्टी वाला मैं बैठा अब उसके बाद किसी का कमी है, मेरा कमी है, मेरा मरेगा तो मैं नौकरी लाला में। आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? सुबह 6 बजे खड़े हम तो। कल के बाद नहीं हो गई, सुबह 6 बजे गेहूँ मिलेंगे, वो अब तक नहीं दिए उसने। अच्छा, क्या क्या देता है? गेहूँ, चावल, नमक। मशीन मशीन तो वो सर्वर ही ना आ रहे, जब आओ तब। तो इससे पहले जो कंट्रोल वाला था उसकी मशीन भी खराब होती थी क्या? उसकी नहीं होती, वो सही था बिल्कुल, अच्छी थी उसकी। 2-3 दिन मशीन चलाता था वो। सबको नहीं बता रही था पहले वाले को लाओ, अब हटाओ। टाइम कितना हुआ है? अब समय कितना हो रहा है? 45 हो गए। 9:45 का समय हुआ है। और देखिए ये वार्ड क्रमांक 8 और 11 की कंट्रोल की दुकान जो अभी तक नहीं खुली है, जनता परेशान हो रही है। ये देखिए मैं इसके ताले के पास आ चुका हूँ। ये लॉक लगे हुए हैं, ये दोनों शटर बंद। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ना तो कोई नंबर और ना ही यहाँ पर बोर्ड है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद के डबरा क्षेत्र में डबरा न्यूज शहर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। बॉलीवुड की दुनिया में डबरा शहर के चुनिंदा जगहों पर एक गाने को फिल्माया जा रहा है। शनिवार के दोपहर 2 बजे पुत्तूलाल पेट्रोल पंप के ठीक सामने से गाने का एक सीन फिल्माया गया था, जिसमें बॉलीवुड के जाने पहचाने कलाकार अली खान, सोनू मिश्रा, हीरोइन कुमकुम गरिमा के साथ साथ शहर के प्रमुख कलाकार दीपक शिवहरे भी इस गाने में दिखाई देंगे। इस गाने को प्रोड्यूसर मुकेश रावत, मयूर रावत, डायरेक्टर मयंक और सुफिया के द्वारा फिल्माया जा रहा है। जब इस संबंध में अली खान जी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान परिवेश में कलाकार अपनी कला से सामने वाले शख्स को कितना आकर्षित कर सकता है, ये इस गाने में आपको दिखाई देगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे द्वारा 100 से ऊपर फिल्में रोल अदा किए गए हैं, जिसमें प्रमुख फिल्म खुदा गवाह, अलीबाबा चालीस स्टोर सहित ऐसी फिल्में हैं जिसमें हमारे द्वारा रोल किया गया है। अली ने यह भी बताया कि देश के विभिन्न कोनों में बहुत अच्छी जगह दिखाई देती है, लेकिन उन जगहों को फिल्मों में लाकर हम उस शहर और गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। सच से कनेक्शन के लिए ग्वालियर से पंकज मौर्य की रिपोर्ट।